आरएनआई 2026 के अनुसार अब शक्ति नहीं, जिम्मेदारी ही महानता का नया पैमाना है। भारत इस सूचकांक में 16वें स्थान पर है। दुनिया भर की रैंकिंग्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, और ये ज़्यादातर पश्चिमी देश बनाते हैं। मज़े की बात यह है कि इनमें कई बार भारत को उन देशों से भी नीचे दिखाया जाता है जहां सच में बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन अब भारत ने अपना खुद का एक इंडेक्स बनाकर इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर किसी भी देश को अच्छा या बुरा कहने का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इकोनॉमी देखी जाए या कुछ और भी है तो मायने रखता है? ये देखिए, यही मौजूदा सूचकांकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब फिलिस्तीन, सीरिया या पाकिस्तान जैसे देशों को भारत से ज्यादा खुश बताया जाता है तो इन रैंकिंग्स पर सवाल उठना तो लाजमी है ना? और इसी प्रॉब्लम के जवाब में एक नए इंडेक्स की जरूरत महसूस की गई। तो बात साफ है, जो ग्लोबल रैंकिंग्स अभी चल रही हैं उनसे एक तरह की नाराजगी है। ऐसा लगता है कि वो अक्सर एक तरफा होती हैं और ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर। और बस इसी वजह से एक नए नज़रिए की ज़रूरत महसूस हुई। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के नए इंडेक्स की। ये इंडेक्स बाकी सबसे बिल्कुल अलग है और शायद एक ज्यादा बुनियादी सवाल पूछता है, क्या कोई देश एक जिम्मेदार देश है? ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। इस इंडेक्स का पूरा आधार 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, क्या कोई देश अपने ही नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है? दूसरा, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रकृति और पर्यावरण पर उसका कैसा असर पड़ रहा है? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इस इंडेक्स के नतीजे। इन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं और शायद थोड़े विवादास्पद भी। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। तो जरा रैंकिंग पर एक नजर डालिए। सिंगापुर नंबर 1 पर है, ठीक है, इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन भारत 16वें नंबर पर, जबकि यूके 25वें, अमेरिका 66वें, चीन 68वें और रूस 96वें स्थान पर है। ये रैंकिंग्स बनी बनाई धारणाओं को पूरी तरह से हिला देती हैं। अब ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। एक तरफ भारत को फ्रांस और यूके जैसी बड़ी शक्तियों से ऊपर रैंक किया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका को बांग्लादेश और इजराइल जैसे देशों से भी नीचे जगह मिली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अमेरिका की इतनी नीचे की रैंक का कारण है उसकी भू राजनीतिक गैर जिम्मेदारी। WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हट जाना और अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक तरफा ताकत का इस्तेमाल करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसकी रैंकिंग को इतना नीचे गिरा दिया। और ये इंडेक्स बहुत बारीक अंतर भी दिखाता है। जैसे कि बांग्लादेश और इजराइल को ही लीजिए। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद बांग्लादेश को 42वीं रैंक मिली है, जो इजराइल से एक पायदान ऊपर है। और इसकी वजह है इजराइल के लगातार चल रहे जियोपॉलिटिकल संघर्ष और अंदरूनी मामले। अब रूस का मामला भी देख लीजिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद उसे 96वां स्थान मिला है। इसका सीधा सा कारण यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। ये साफ दिखाता है कि यह इंडेक्स कोई तरफदारी नहीं कर रहा और अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर कायम है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। भारत, जिसने ये इंडेक्स बनाया, उसे खुद इतनी ऊंची रैंक कैसे मिल गई? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? इसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कारण ये है, भारत दुनिया का एकमात्र G20 देश है जिसने अपने क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को हासिल किया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने भी माना है और ये भारत को एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति हमेशा कमिटेड रहा है। उसने जियोपॉलिटिकल मामलों में काफी संयम दिखाया है और अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम चलाता है। UN ने भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इसकी लड़ाई को पहचाना है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। जहां इस इंडेक्स का आइडिया बहुत शक्तिशाली है, वहीं इसे दुनिया के सामने पेश करने का तरीका, मतलब इसका एग्जीक्यूशन, काफी कमजोर रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका पूरे प्रयास पर क्या असर पड़ता है। तो बात यह है, एक तरफ हमारे पास एक शानदार आइडिया है, एक निष्पक्ष इंडेक्स जो दुनिया को एक नए नजरिए से देखता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। इसकी वेबसाइट पुरानी सी दिखती है, उसे ढूंढना तक मुश्किल है और इसका प्रचार भी ठीक से नहीं किया गया। इस पूरी भावना को शायद इंडेक्स बनाने वाली टीम के ही एक सदस्य ने सबसे अच्छे तरीके से बताया है। उनका कहना है, हमारी फिनिशिंग बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि नौकरशाहों को कोई परवाह नहीं है।
ये लाइन उस गहरी निराशा को दिखाती है जो इस लॉन्च में प्रोफेशनलिज्म और जुनून की कमी से पैदा हुई है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक शानदार आइडिया का असली असर क्या है अगर उसे सही तरीके से दुनिया के सामने पेश ही ना किया जाए? तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या कोई शक्तिशाली विचार दुनिया को बदल सकता है अगर उसे कोई देखे ही नहीं? ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स एक दमदार कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाता है। सोचने वाली बात है ना?